इसलिए वह बताता है कि देखो, मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं यहां खड़ा था और दूर से तुम्हारी गाड़ी को आता देख रहा था। तुम भी करीब 4 से 5 चक्कर लगा चुकी थी। तुमने मुझे नोटिस किया था। मैंने भी तुम्हें रुकने के लिए बोला था, मगर तुम रुकी नहीं। मगर जब फाइनली अंधेरा हुआ तो हमने तुम्हारे टायर फोड़ दिए और तब जाकर तुम्हें यहाँ कॉलोनी हाउस में आना ही पड़ा। सोचो, अगर उस दिन वहां मैं नहीं होता तो तुम तो किसी और घर में चली जाती। तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती? जहां पर फातिमा उसे विश्वास दिलाती है कि दोस्त हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। जहां पर एलिस उसकी इस बात से खुश था। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि उन्हीं घने जंगलों में बने मकड़ी के जालों द्वारा घिरे हुए पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहां पर सैरा भी उसकी मदद कर रही थी, इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी बॉयड को दूर से अपनी वाइफ एब्बी टैली की चिल्लाने की आवाज आती है। वह एक ही दिशा में भागने लगता है। तभी उसे सामने जाल में लिपटी हुई अपनी वाइफ दिखाई पड़ती है। वो उसे बचाने के लिए उसके जाल खोलने लगता है, लेकिन तभी उसके कपड़ों पर एक मकड़ी चढ़ जाती है। उस मकड़ी को हटाने के लिए वो अपने कपड़े खोल देता है और ऐसा लग रहा था मानो उस मकड़ी ने उसे काट लिया, मगर कहीं पर भी कोई निशान नहीं था। सैरा भी इस इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वहीं घोस्ट टाउन के अंदर जिम और उसी के दोस्त जेड का अब ये टावर तैयार हो चुका था। बस जरूरत थी तो इसे चालू करके मैसेज ट्रांसमिट करने की, जहां पर वह अपने बेटे ईथन को कहता है कि सबसे पहला मैसेज तुम ही भेजोगे। वहीं अगेन सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहां पर हम बॉयड को देख पाते हैं। एक तो पहले ही ऑलरेडी उसका हाथ एक अजीब बीमारी से ग्रसित था। यूं ही कभी सुन हो जाता था, कभी काम करना बंद कर देता था, और ऊपर से इतनी लंबी दूरी की चढ़ाई, तो बॉयड पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। एक बार तो वो अपनी हिम्मत भी हारने वाला था, लेकिन सैरा उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि बस थोड़ा दूर और हम लोगों ने आज तक ये वाला हिस्सा कभी पार नहीं किया। क्या पता यहां से बाहर जाने के बाद कोई रास्ता नजर आए। देखो, मुझे दूर एक टावर नजर आ रहा है, बस थोड़ी सी चढ़ाई और करनी पड़ेगी। वहीं जिम और उसकी पूरी टीम उस कॉलोनी हाउस के ऊपर अपना टावर लगा चुकी थी। जिसके बाद सीन मैडम टियान पर जाता है, जो कि इस वक्त अपने पति के फोटो पर हार लगाती है, अगरबत्ती करती है। तभी जेड वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि माना कि हम दोनों अलग अलग देश से हैं, माना कि हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, मगर दिल का जुड़ाव एक ही है। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं। और फाइनली मैडम टियान ने भी उसे अपने बेटे के रूप में मान लिया था, और ये दोनों बैठकर मिस्टर चेन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि वह चैन की नींद सो जाए। वही कॉलोनी हाउस के